बताओ उस बेटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बेटियां, मेरी बहनें, अच्छा पहले लोग शादी करते थे ना, तब जो है ना, तो नानी देखते थे। क्या देखते थे? नानी देखते थे। तो भाई नानी चेक करो, नानी ठीक है तो नवासी ठीक होगी। अच्छा यार, नवासी से शादी करनी है, नानी चेक करने का क्या मतलब? मतलब है लोग अपनी नस्ल को महफूज करना चाहते थे। एक अगर खराब औरत आ जाए ना तो नस्ल बिगड़ जाती है। पहले लोग देखते थे, अब नहीं देखते। अब तो माल होना चाहिए, चाहे वो बिगड़ी भी हो, बेकार हो, बेगैरत हो, बेशरम हो, जिसे अल्लाह की खौफ नहीं, हुजूर की शर्म नहीं, बेपर्दा हो, बेगैरत हो, बस दौलत उसके बाप के अंदर हो, ओ बिल्कुल बर्बाद हो गए। इसी वजह से नस्लें जहन्नम में जाएंगी। सुनो मेरे बात, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल चेक करना चाहिए। अब भी नानी को चेक करो। इस्लाम भी कहता है नानी देखो, इस्लाम कहता है नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, और अगर मां देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सही अल्लाह तो जो है कि नहीं, 2 मिनट और बात कर लें, खत्म कर दें। दिल लग रहा है? थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी। आप सोच रहे होंगे मियां बात करते करते लंबी ले जा रहे हैं। नहीं बस तवज्जो, ज्यादा लंबी नहीं, थोड़ी मेहरबानी खाली साहब। अल्लाह ताला आपको जजा दे। दिल में आपका सुनना अच्छा है, वरना खुदाई कसम हुजूर से बुग़्ज़ था ना अबू जहल को, पूरी जिंदगी हुजूर की बात सुनता रहा, उसको हुजूर की बात ही अच्छी न लगी। अगर बुग़्ज़ हो जाए ना किसी से, तो उसकी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। कहते हैं ना, भाते का लाद भी अच्छी होती है, और ना भाता अगर किसी को ऐसे बात भी कर दे तो उससे इंसान नाराज हो जाता है ना। मेरी बात समझ आ रही है? अल्लाह ताला हमको मोहब्बत अता करे, आमीन। जब तक सीने में कीना है मदीना नहीं है, कीने से सीना पाक है, दिल में मदीना है। मैं बात कर रहा था आजकल की बात, सुने मैं जो बात कर रहा हूं। तीसरा दिन हुआ है, हजरत अली फिर मजदूरी करने गए और फिर अपने घर में आए हैं। ऐ मजदूरों, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारे नबी ने वो काम नहीं किया जो अमीर करते हैं, तुम्हारे नबी ने वो काम किया है जो उम्मत के गरीब करते हैं। तुमको फख्र करना चाहिए। बात मैंने ज्यादा लंबी नहीं करनी, मुझे भी बड़ा ख्याल है वक्त का। इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर ये बात, 1 बजे तक इंशाल्लाह हम सारा कुछ खत्म कर लेंगे। 10-15 मिनट रह गए बस। उसूल के बाद बहुत अच्छे वक्त पे आपने मुझे माइक भी दे दिया। हमारे क्या नाम है भाई आपका? सोहेल अख्तर साहब, हमारे सोहेल भाई नात अच्छी। इन्होंने मुझे फोन किया था, इन्होंने मुंडी मिलक का नाम लिया, मैं कहा मैं आ जाऊंगा। मुंडी मिलक का नाम लिया, मैं आ जाऊंगा। इस वजह से मैं भी उस गांव को देखना चाहता हूं, वो जमाने पहले देखा था। तो इस आ गया इनकी मोहब्बत में। अल्लाह ताला इन्होंने मुझसे कहा कि बारिश का मौसम है। मैंने कहा अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो वो अपने हबीब की महफिल जरूर कराएगा। अल्लाह चाहेगा। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो जैसा और बिल्कुल उसके हो जाओ। जब उससे मांगो तो ये ख्याल मत करो नहीं दे, पक्का देगा, बिल्कुल देगा। खुदा की कसम वो इतना मेहरबान है, उसकी कसम खा के कहता हूं वो इतना मेहरबान है कि वो सवाल करने वाले को शर्मिंदा कर देता है, शर्मिंदा करता है। उससे मांगा करे, बड़ी करीम है। और उससे मोहब्बत करो, उसके पास जाना, उससे प्यार करो, मोहब्बत करो उससे, उसका जिक्र किया करो। मैं बात जो आखिरी कर रहा हूं, तीसरे दिन हजरत अली फिर गए, मजदूरी करके आए, शाम का वक्त है, नबी की बेटी ने चक्की चलाई। आज औरतें अपने ससुर का काम क्यों करूं, मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं। ओ यार क्यों कर देना सास की खिदमत। ओ मौलाना साहब ने बताया था मुझे, कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए। अच्छा ये बात तो तेरी सही है, तो जो बात कह रही है उस मौलवी साहब ने आधी बात तुझे बता दी, तुझको पूरी बात सुनी और कह रहे मैं बड़े बाप की औलाद हूं, मैं किसी की खिदमत नहीं। और बता दो सारे बड़े बाप की औलादों को, तू बड़े बाप की औलाद है, मगर इतने बड़े बाप की औलाद दुनिया में कोई नहीं है जितने बड़े बाप की औलाद फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खातून जन्नत ने काम किए, अपने घर में चक्की चलाई और हजरत अली आए। शाम के वक्त में खाना तैयार है, खाना तैयार हो गया,
हजरत अली मौला अली ने, फिर इंतजार हो रहा है, अजान अजान किया तो आवाज आई नहीं आई, एक आवाज आई, मैं गैर मुस्लिम हूं, एक कैदी हूं, असीर हूं, और मुझे कुछ दे दें। हुजूर की बेटी ने उठा के दे दिया। हसनैन करीमैन बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं और उन्होंने पानी से इफ्तार किया तीसरे दिन, और जब मस्जिद में गए ना, दोनों बच्चे पीले थे, कांप रहे थे। हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, कहा अली, अल्लाह ने तीनों दिन की दावत तेरी बड़ी कबूल की है। अल्लाह ने भेजा है जिब्राइल को, वो युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। जरा देखें तो अल्लाह ने, और सुनो, ये 3 दिन का खाना इस वजह से था कि करबला के मैदान में कुछ लोग कहेंगे 3 दिन कोई भूखा प्यासा कैसे रह सकता है, तो इस वजह से हुसैन ने ऐलान किया करबला के मैदान में, मैं नहीं डरूंगा 3 दिन की भूख प्यास से, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे इसकी प्रैक्टिस करा के भेजा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस बैठे ना, खत्म कर रहा हूं अपनी बात। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, किसी का मुताज ना करे। और आखिरी बात मेरी यह है कि हुसैन का पैगाम यही है कि बुराइयों को आप खत्म करें, अच्छाई। एक आखिरी बात यह है कि अभी 5 महीने हुए हैं, मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है। तो कारी साहब उस वक्त मेरे साथ थे फ्लाइट में, हम लोग मदीना शरीफ जा रहे थे, मेरी अम्मी कोमा में थी वो कई महीने से, तो मैंने अपनी वालदा को कब्र में रखा है। और अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आपसे यही बात कह रहा हूं, उनका ख्याल रखो। बाद मरने के उनकी कब्र की मिट्टी पे अफसोस करना कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छी बात, कोई फायदा, क्या बात है, वाह वाह। बड़े सगीर में बड़ी प्रॉब्लम है ये इंडो पाक में कि मरने के बाद लोग अपनी माँ की कब्र पे रोते हैं। एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की कब्र पे, मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं, कहने लगे सैयद साहब माँ मर गई। मैंने कहा तुमने तो जितना सताया ना अपनी माँ को, आज मर गई है तो ड्रामा करने आए हो। जीते जी प्यार करते, अल्लाह नेमत की उम्र बढ़ा देता, मगर तुमने उसे मार दिया। शुगर हो गया उसको, ब्लड प्रेशर हो गया, जहनी परेशान रहने लगी। और एक बात और बताऊं, ये बात मुझे कहते हुए कोई जो है ना, इसमें मैं कुछ हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि घर अगर बड़ा खूबसूरत भी हो, बहुत अच्छा भी हो, और उसमें अगर मां ना हो ना तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल काटने को दौड़ता है। और अगर मां है तो घर खाली भी है ना, फिर भी भरा हुआ लगता है। अच्छी बात। माँ बाप से प्यार करो, एक बार चले जाएं तो फिर ख्वाब में भी नहीं आते। एक लड़के की मां मर गई ना तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बाप ने पूछा बेटे पहली वाली अम्मी अच्छी थी, ये लगा अब्बा अच्छी वो है, सच्ची अच्छी वो थी, सच्ची ये है। ये कहती अगर परेशान करेगा तो मारूंगी और शाम को खाना नहीं दूंगी, तो मैं जब परेशान करता हूं तो पूरी रात खाना नहीं देती और ऐसी मुझे छोड़ देती है, रहने देती है, बड़ी मेहरबानी, ऐसी रहने देती है और मुझसे प्यार, मुझे ऐसी में पूरी रात गुजारता हूं। और वो मां मेरी मां थी ना, कहती थी परेशान करेगा ना मारूंगी देख, और शाम को खाना नहीं दूंगी, और शाम को अपने हाथ से पकड़ती थी और मुझसे कहती थी मेरे बेटे मुझे सताया मत कर, मेरा दिल बेचैन हो जाता है, और अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तो अब्बा वो अच्छी थी, वो ये सच्ची है, तो मुझे वही मां नहीं मिल जाएगी जो मेरी पहली वाली मां थी। यार मां मां है। इसके कदमों का हाल यह है कि एक ऐसा आशिक रसूल है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके इश्क रसूल में शक करना कुफ्र है। एक ऐसा भी आशिक है दुनिया में, आप मेरे इश्क में शक कर सकते हैं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर आपने उवैस करनी के इश्क पे शक किया तो आपके ईमान पे फर्क नहीं चला जाएगा। क्योंकि हुजूर ने मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिंबर पे खड़े होकर फरमाया, और सुने ये एक आशिक है, पूछता था लोगों से हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के लब कैसे हैं, हुजूर चलते हैं तो कैसे लगते हैं। उवैस करनी नाम है। तारीख ये कहती है कि एक दिन उवैस करनी ने इजाजत मांगी और लिखा है हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी ने, दाता लाहौरी ने, मदीने आए, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा हैं, कदम लर्जीदा लर्जीदा, वो चले हैं। हजरत उवैस करनी, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना। माने का बेटे 3 पहर की इजाजत देती हूं, पहले घड़ी नहीं थी, पहर से हिसाब होता, 3 पहर की इजाजत देती हूं, मेरे लाडले आ जाना। उवैस करनी पहुंचे मदीने, मदीने में हुजूर के दरवाजे पे जाके अर्ज करते हैं हुजूर तशरीफ रखते हैं। अम्मी आशा ने कहा नहीं सरकार तो नहीं है, आप कहां से आए हो, कौन हो।
कहा मेरा नाम उवैस है, मैं एक बकरी का चराने वाला चरवाहा हूं, भेड़े चढ़ाता हूं, हुजूर का दीदार करने आया हूं। क्या सरकार हैं? का सुबह तशरीफ लाएंगे। बाहर से रोने की आवाज आई। अम्मी आयशा ने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं जा रहा हूं, नहीं रुक सकता, मां से वादा करके आया हूं। यार कोई किसी से ये कह दे मदीना तू आया है मगर तू हुजूर का गुंबद नहीं देखेगा, तो वो कैसा? ताजु शरिया फरमाते हैं दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता। यार एक ऐसा इंसान है जो रात भर रुक जाए तो सुबह को सियाह भी बन जाएगा, मगर वो नहीं रुका, वापस पलटा। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी, कभी होगा वक्त मदीने जाना, देखना जाकर के आशिकों को। कोई गुंबद खजरा को देख के रो रहा है, कोई हुजूर की मस्जिद में बैठ के तौबा कर रहा है। मदीना जाओ तो आशिक बन के जाना। मगर उस वैस करनी के बारे में क्या ख्याल है? चले गए वापस। सुबह को हुजूर आए, फरमाया बड़ी खुशबू आ रही है आयशा। कौन आया था मेरे गली में? कौन मेरे घर पे पास आया था? अम्मा आयशा बोली एक उवैस नाम का आदमी आया था, कहता था उसके कपड़े फटे हुए थे हुजूर, लिबास ठीक नहीं था, मगर कहता था मां का पाबंद था, बकरी चराने वाला था। मेरे नबी पाक के गुलामों, मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मिंबर को मेरे आका ने सजवाया, पर मैं सारे सहाबा आ जाए, आ गए अबू बकर उमर हजरत उस्मान मौला अली। पर मैं सुनो लोगों, मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है, और सुनो उसके कपड़े फटे हुए हैं, मगर अगर वो अल्लाह के नाम पे कसम उठा ले तो अल्लाह उसकी कसम को जरूर पूरा करेगा। अल्लाह से वो मांगे, ऐसा उवैस करनी मां का पाबंद है। आज मज़ारों पे जाने वालों, यहां जाने वालों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेरी मां की खिदमत कर ले। मेरा ईमान कहता है तू दुनिया से जब तक नहीं जा सकता जब तक रब तुझसे राजी ना हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बाप का दिल कमजोर हो जाता है बुढ़ापे में। सफेद दाढ़ी वाले को न सताया करो। जब तुम उससे ये कहते हो तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो उसके सीने के जख्म जो है वो ताजा हो जाते हैं। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुमको पता चलेगा तुमने क्या किया है। बाप चला गया ना तो फिर कोई ऐसी सूरत नहीं है दूसरी। बाप बाप है, दोस्त पैसा होगा 1000 बन जाएंगे, मगर बाप बाप है। याद रखना, बाप से मोहब्बत करो, मां से मोहब्बत करो। आखिरी बात मेरी यही है, सबको मरना है। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। कैसे देखो कब्रिस्तान में ऐसे करके ले रहा है, लाओ भाई 5वें को दे दो, ले लिया। अच्छा वही सब खड़े हैं, कोई नहीं रोक रहा है। अजीब सा कैफियत है। वो दिन कैसा होगा, मेरा जनाजा पड़ा है, कोई नहीं कह रहा रोक दो। कोई तो कह दे इस कमरे में रह ले जिसे बनाया था, कोई नहीं। सब जल्दी जल्दी करते आ रहे हैं। मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई है? कोई तो प्यार की नजर डालो। सब एक नजर डाल के जा रहे हैं। जांदी वारी डरौना बनिया। वो कहते हैं मियां मोहम्मद बख्श मरने के बाद जिनके लिए जान दी उन्हीं के लिए डर का सामान बन गया। हाथ नहीं लगा रहे हैं बेटे अपने बाप को गुस्ल देने के लिए। आखिरी खिदमत यही है कि अपने बाप को गुस्ल दे लो, उसको पानी डालो, उसको कफन पहनाओ। ये आखिरी खिदमत है। उसको गुस्ल दो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। ये करो बेटे के लिए। सुनो तो वो ऐसे करके लाओ 5वां। आला फरमाते हैं हाय गाफिल ये क्या, यानी 5 गए थे 4 5 जाते हैं, यानी एक दिन आप अंदर होंगे और 4। और याद रखना अगर मौत को याद नहीं रखोगे कोई तकरीर असर नहीं करेगी। मौत को याद, बस तौबा करो। एक आदमी मर गया, उसके बारे में बात बयान कर रहा हूं आखिरी। वो बड़ा गुनहगार इंसान था। वो जिस बस्ती में जाता था लड़कों को खराब करता था, बिगाड़ता था। लोगों ने दुआ की अल्लाह निकलवा दे। अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम से कहा निकाल दे इसे बस्ती से, और वो बस्ती से बाहर निकल के मर गया। अल्लाह ने मालूम है क्या फरमाया? मूसा जा मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। और उसे ही निकलवाया। और यह भी फरमाया ऐलान कर दे जो उसकी नमाज जनाजा पड़ेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। जब मूसा ने जाके देखा ना चेहरा,
तो हैरत का इजहार किया, मालिक ये तो वही है जिसको मैंने निकाला था तेरे कहने पर। ये लोगों को गुनहगार करता था, बदकार बनाता था, ये तेरा दोस्त। रब ने फरमाया हाँ मूसा, लोगों ने दरवाजे जब इसके लिए बंद किए ना तो सर्दी में ये मरा है। तो सर्दी के वक्त में इसने कहा मालिक देख सुन, अगर मेरी मां होती ना तो मेरे लिए दरवाजा बंद ना करती, मगर इन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, सर्दी लग रही है, अगर मां होती ना तो मेरे ऊपर गर्म चादर डाल देती। मालिक तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, तो मेरी मौत का वक्त है, तू अपने कर्म से मुझे अपनी रहमत की चादर अता कर। वो रो के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। अगर मेरी मां होती तो मुझ पे बड़ा रहम करती, क्या तू मुझ पे रहम नहीं करेगा? क्या मैं इतना गुनहगार हूं? अल्लाह फरमाता है, उसने कहा मालिक अगर मेरे बख्शने से तेरी रहमत पे कोई फर्क पड़ता है तो तू मुझे ना बख्श, और अगर नहीं पड़ता तो बख्श दे। अल्लाह फरमाता है मूसा उसने ऐसे दुआ की है कि वो अकेले की बख्शिश मांग रहा था, सारी दुनिया की मांगता, मैं सब गुनहगारों की बख्शिश कर देता। 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, उससे प्यार करो। जरा हाथ उठा के बताओ आपका कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, बड़ा वक्त हो गया, नीचे हाथ कर लें। एक बार और हाथ उठा के बताएं हुजूर के नाम पे जान कौन दे देगा? नीचे हाथ कर लें। जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, तो बताओ एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है जान कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखाने वाले कोई साहब हो तो खड़े हो जाएं। दाढ़ी कटना और मुंडाना एक ही बराबर है। जी सही बात है, खड़े हो। कोई है आशिक रसूल? एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना, सिर्फ वो उठे जिसे हुजूर की सुन्नत से प्यार हो। कोई आशिक रसूल हो इस महफिल में यहां कहीं तो उठ के खड़ा हो और ऐलान करे मैं हुजूर की सुन्नत पे अमल करूंगा इंशाअल्लाह। कोई है इस महफिल रसूल में? है कोई पूरी सुन्नत रखाने वाला? कोई आशिक? माशाअल्लाह। प्रधान जी इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर। अब आपका चेहरा देखना भी जरा थोड़ा सा सवाब हो गया। कोई दूसरा है? सुभान अल्लाह। आइए, अब ये हमारे हाथ से नहीं मानेंगे तो किसके हाथ से मानेंगे? है ना? दूसरा कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है, एक मुश्त दाढ़ी। अच्छी लड़की चाहिए ना, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद से बच जाओगे, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई दूसरा आशिक रसूल महफिल रसूल में? है कोई दीवाना? है कोई इस महफिल में? कोई नौजवान मेरा भाई जो उठ के खड़ा हो जाए और ऐलान करे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। मैं एक प्रधान जी तो आ गए, कोई दूसरा आशिक रसूल हो नौजवान या कोई हमारा बुजुर्ग, तो वो खड़े होकर ऐलान कर दे सुन्नत रसूल का, ताकि ये ऐलान भी हो जाए और उनको एहसास। देखो मैं फिर बता रहा हूं, अपनी जिंदगियों में जिसे हुजूर से सुन्नत रसूल रखाएंगे, इधर देखे, हुजूर की सुन्नत रखाने वाला कोई है तो हाथ ऊपर उठा दे, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो जाओ, हाथ उठाने। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शर्माओ। अब देर न करें, बाकी और लोग भी आ जाएं, देर न करें, आ जाएं, मेहरबानी करें, आ जाए। इधर देखें, कुछ लोग दाढ़ी मुंडा के ना जवानी तलाश कर रहे हैं, इधर देखो, इधर देखो, कुछ लोग काली दाढ़ी कराते हैं। हाँ, आला फरमाते हैं कोई बछड़े के बैल के अगर सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल ही रहेगा। यहीं पे खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह, यहीं पे बैठो, सुभान अल्लाह बोलो। अब ये दूसरा कोई तीसरा आशिक रसूल हो सुन्नत रसूल वाला, कोई नौजवान है जो इन बुजुर्गों का मुकाबला करे इस सुन्नत के मामले में? कोई नौजवान? बहुत अच्छा आए। मैं यहां देख रहा हूं ये उल्टा मामला है, और तकरीरों में मेरी जवान खड़े होते हैं, यहां बुजुर्ग खड़े हो रहे हैं। अरे भाई तुम ना, सुभान क्या कर रहे हैं? अरे ये तो काबिल आदमी है। बैठ जा बेटे भाई, आप बैठ। तो यार ऐसा हंगामा है, जिधर से जाता है तुझे देखते हैं।
कोई है भाई तीसरा आशिक रसूल है कोई नौजवान? बस एक बात कह रहा हूं, इधर आ जाए, आएगा ये बच्चा, आजा बाहर आजा। आप हंस रहे हो भाई, इधर देखो। फिर आपको मैंने समझाया था शुरू में, मजाक ना समझो इसे महफिल को। भाई जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कोई तीसरा आशिक रसूल हो तो महफिल में आ जाए और सुन्नत रसूल का वादा कर ले, है ना? कोई मसला नहीं है, मैं कोई कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं। कभी कभी एकदम मौका, एकदम रिजल्ट नहीं आता है, कुछ दिनों के बाद आता है। हाथ उठा के बताएं, और कोई दाढ़ी रखाने वाला है पूरी सुन्नत रसूल इस महफिल रसूल में? हमारा भाई है कोई आशिक रसूल? चलें, ये दो हो गए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इनको खुशियां अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। बड़ी बात ये हुई, दो बुजुर्गों ने, अल्लाह का शुक्र है। और फिर इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करने वाले जरा हाथ उठाएं, हुजूर की आंखों की ठंडक है, जरा दोनों हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए भी कहें, नमाज के लिए भी कहें, इंशाअल्लाह पर्दे पे फिर कभी तगीर होगी। आज जो बात हुई थी वो हो गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, आपको गवाह बना के तौबा करता हूं, अभी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। यतअमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। हजरात तशरीफ रखें। सैयद साहब क़िबला ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला हमें